भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 15 लाख आएंगे, आए क्या? अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? काला धन वापस लौटेगा, लौटा क्या? ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, करा क्या? आरपीएससी को भंग करेंगे, क्या क्या? सीबीआई जांच करेंगे, करी क्या? बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, पकड़े क्या? है या नहीं है यही पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावों के अंदर बड़े बड़े बातें करके राजस्थान की या हिंदुस्तान की जनता को बरगलाती क्यों है? अपने दम पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? और अभी भी 13 महीने हो गए सरकार को आए हुए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता पानी पी पी करके कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। अब आप इनसे पूछिए कि 13 महीने का शासनकाल हो गया, नए मुख्यमंत्री हैं, महीने 2 महीने वो भी सेट हो गए, रही बात पर्ची की बात चल रही है, दिल्ली जाना आना मुख्यमंत्री को पड़ता है। दिल्ली जाइए आप, राजस्थान के लिए कुछ ऐसा लाइए कि राजस्थान के आवाम राजकुमार को जी, लगे जैसे कुछ हो रहा है। राजकुमार जी, अब बहुत लंबा हो गया। रस्सी को कितना खींचेंगे? वीणा के तारों को एक सीमा से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता, इसलिए आप उसको अब छोड़ दीजिए। अब बात मुद्दे की है कि आप ये तमाम जो बातें कह रहे हैं कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने जो जितनी बातें की थी, उनमें से कितने वादे, कितनी बातें पूरी हुई? घोषणा पत्र की बात हो, संकल्प पत्र की बात हो, जनता के सुझावों की बात हो, सरकार के वादों की बात हो, सत्ता में आने के बाद और सत्ता में आने से पहले, चुनावों में जाने से पहले, आपके ये जो तमाम आरोप हैं ये सही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि दरअसल अब एसआई भर्ती के मुद्दे पर सरकार क्या करे? विपक्ष साफ साफ सरकार को कुछ समझा सकता है? जनता क्या सोच रही है बता सकता है? क्योंकि जनता के बीच तो विपक्ष रहता है, सत्तारूढ़ दल की परेशानी होती है, उन्हें लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही है, इसलिए सत्ता का नशा ही ऐसा है कि ग्राउंड की रियलिटी उन्हें पता नहीं होती। लेकिन विपक्ष को ये पता है। तो विपक्ष क्या समझ पा रहा है ग्राउंड पे जनता क्या चाह रही है एसआई भर्ती मुद्दे पर? मीना जी, News 24 चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नेताओं को आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की तरफ से, टीकाराम जूली जी की तरफ से, कि वो आमंत्रित करें गहलोत साहब को, पायलट साहब को, जूली साहब को, डोटासरा जी को, या विधानसभा चलेगी 2 दिन बाद भी, विधानसभा में बैठ के डिस्कस करें। विपक्ष अपनी बात बता देगा नेताओं को, जो सत्ता पक्ष के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को, सबको, कि इसमें करना क्या है। अभी अभी वसीम साहब कह रहे थे कि 850 लोगों ने परीक्षा दी, 100, 150, 200 अच्छा, लोग जो आप भी अभी अगर बताने बेईमान की है। स्थिति में नहीं है, तो नहीं, ये बात बताने की थी, साफ हो मैंने गई कहा कि ना, आप अभी बताने की सरकार स्थिति में स्पष्ट तो नहीं है। करे, सरकार चाहती क्या है। 850 लोगों ने परीक्षा दी, उसमें से 100, हम्म। 150, 200 लोग जो भी बेईमान है, मीना जी आप तो हम्म। उनको पोस्टिंग दे रहे हैं। 600 लोग अगर ईमानदार हैं सपोज, और 250 लोग अगर बेईमान है, तो बेईमानों को आपने तय कर लिया कि ये लोग बेईमान है। तो सरकार अभी तय नहीं कर पा रही कि गलत कौन है, सही कौन है, और गलत सही का फैसला कैसे होगा। और अभी आप पोस्टिंग दे रहे हैं, वो तो कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप ये तय तो कर लीजिए कि जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए थे, अब उसका करना क्या है आपको। आपका इतना लंबा चौड़ा लमाजमा है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, और बहुत सारे अधिकारी तो दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं, पैरेलल मुख्यमंत्री चल रहे हैं। तो जब पैरेलल मुख्यमंत्री चल रहे हैं, दिल्ली से जब ऑपरेट हो रहे हैं, रिमोट जब दिल्ली में है, दिल्ली में 2 बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है, 56 इंच का उनका सीना है, तो ये तो छोटा सा मुद्दा है। अरे विपक्ष अरे बैठ के क्या कर रहे राजकुमार हैं? जी, कहाँ कहाँ पहुंच गए आप सीधे?